अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी क्रीमी फ्रूट पास्ता सैलेड। ये सैलेड हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही आसानी के साथ झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए हम बनाते हैं हमारा क्रीमी फ्रूट पास्ता सैलेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही मैंने हाफ़ कप लिया है। मेयोनीज़ है हाफ़ कप ही मैंने ली है क्रीम। यहाँ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच है पिसी काली मिर्च। 2 चुटकी के करीब मैंने लिया है नमक। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 खाने के चम्मच शक्कर है। आप चाहें तो पिसी शक्कर शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से विस्क की या फोक की मदद से हमें सैलेड की जो ड्रेसिंग है उसे फेंट लेना है ताकि क्रीमी टेक्सचर हो जाए और साथ ही जो शक्कर हमने इसमें शामिल की है वो शक्कर डिज़ोल्व हो जाए। क्रीमी फ्रूट पास्ता सैलेड की ड्रेसिंग जो है हमारी रेडी है। इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कर लीजिए। अब मैं ले रही हूँ कुछ फ्रूट्स। 1/4 कप मैंने लिए हैं अंगूर। 1/4 कप ही मैंने लिए हैं बंद गोभी जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। 1/4 कप है शिमला मिर्च जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। 1/4 कप मैंने खीरा लिया है जिसका मैंने छिलका उतार लिया था। एक छोटे साइज़ का आलू था जिसे मैंने छील कर उबाल लिया था। 2 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं उबले मटर। एक छोटे साइज़ की सेब मैंने ली है जिसका मैंने छिलका उतार लिया था, वो भी मैंने क्यूब्स में कट कर इसमें शामिल कर दी है। 1/4 कप मैंने लिए हैं पाइनएप्पल चंक्स हैं। हाफ़ कप मैकरोनी मैंने बॉइल्ड ली है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मैंने घर में मौजूद चीज़ों से सैलेड बनाया है। आप चाहें तो इसमें उबली गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो अनार वगैरह इसमें शामिल कर सकते हैं। सैलेड की ड्रेसिंग जो है हमारी ठंडी हो गई है। अब जो फ्रूट और वेजिटेबल पास्ता सब मैंने एक साथ करके रखा था वो भी मैं ड्रेसिंग के साथ मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह से एक चम्मच की मदद से हमें तमाम वेजीज़ और जो ड्रेसिंग है उसे मिक्स कर लेना है ताकि जो ड्रेसिंग है वो तमाम चीज़ों पर अच्छी तरह से लग जाए। आप जब भी ये सैलेड बनाएं ड्रेसिंग जो है अच्छी तरह से ठंडा कर कर ही इस्तेमाल कीजिए, उससे जो सैलेड का मज़ा है वो दोबारा हो जाएगा। आप चाहें तो इस सैलेड में बॉइल्ड स्पैगेटी भी शामिल कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इन्हीं चीज़ों से ही सैलेड बनाएं। जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है उससे भी आप ये क्रीमी फ्रूट पास्ता सैलेड जो है बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, बहुत झटपट तैयार हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगी। यहाँ मैंने शामिल किए हैं 10 से 12 किशमिश हैं। अच्छा, ये ख़्याल रहे कि जब भी आप ये सैलेड बनाएं बाकी की चीज़ें बेशक आप ड्रेसिंग के साथ शामिल कर कर फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैकरोनी या स्पैगेटी जो है बॉइल्ड वो आप सर्विंग के टाइम ही शामिल कीजिए, क्योंकि जैसे ये चीज़ें आप शामिल करते हैं स्पैगेटी और मैकरोनी जो है वो सैलेड की ड्रेसिंग को सोक कर लेती हैं और सैलेड जो है हमारा कुछ ही देर में ड्राई सा हो जाता है। इसलिए सर्विंग के टाइम पर ही आप ये चीज़ें शामिल करें। सैलेड को मैंने डिश आउट कर लिया है। ये सैलेड आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि शादियों वाली सैलेड घर में खाकर आपको कैसा लगा है, कैसी बनी है आपकी सैलेड। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। Mummy, it's too yummy.